बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन मेरे पास ये है कि रिराइट इन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। हमें कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन दी है, ये लोग हमें कह रहे हैं कि इनको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका लेक्चर जो है वो मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लोग को जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन ही क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो काइंडली मेरा जो है पीछे वाला लेक्चर देखें जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। तो उससे आप लोग को एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक क्लियर हो जाएगा। अब चेंज कैसे करना है वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बेस होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में जब चेंज होता है तो ये बेस जो है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो बेस होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो ये ए मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे जो होगी वो इसकी पावर आ जाएगा और ये इक्वल होगा वाई की, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अब 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 की पावर क्या आएगी, ये चीज़ आएगी, इसकी पावर 3 आ गई इज इक्वल टू 27। अब ये इसका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपको जो है ना ये आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा। जैसे कि 3 की पावर 3 मेरे पास वो भी 27 आता है इज इक्वल टू 27, ठीक है। देखिए प्रूफ हो गया। लेकिन हमने चूंकि सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करना है तो ये रहा हमारे पास आंसर। सेकेंड है, ये जो है ये इसकी बेस 2 5 जो है इसकी पावर आ जाएगी इज इक्वल टू 32। ये रही मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो पार्ट सी में है तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। ये बेस हो गई 10, यहाँ पे जो होगी वो इसकी पावर आ जाएगी इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको देखें तो इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, जिस नंबर की भी अगर पावर, जिस चीज़ की मेरे पास पावर जब 0 आ जाती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेस मेरे पास ई, यहाँ पे 0 इसकी पावर आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे भी 0 जब पावर में आ गई तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी 1 है जो कि इस 1 के बराबर है। तो ये रहा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। पार्ट ई को करते हैं तो बेस मेरे पास 4 हो गई, ये जो है इसकी पावर आ जाएगी इज इक्वल टू 8। इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 की पावर अगर मैं 2 लिखूं तो ये 4 के बराबर है और इसकी जो है होल पावर इस पे ये चीज़ है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8। तो ये 2 कैंसिल हो जाते हैं और 2 की पावर 3 टाइम्स अगर 2 को हम करें तो मेरे पास 8 इज इक्वल टू 8 आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा कि मेरे पास 9 है, पावर इसकी 3/2 आ जाएगी इज इक्वल टू 27। इसको वेरीफाई करते हैं तो 9 अगर मैं 3 स्क्वायर लिखूँ तो ये भी 9 के बराबर है। इसकी पावर क्या है, 3/2 है इज इक्वल टू 27। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 कर दें तो हमारे पास आंसर 27 आता है। तो 27 इज इक्वल टू 27। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है, ये रहा मेरे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 है रिराइट इन इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हैं, हमने इसको लॉगरिथमिक में चेंज किया। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था, अब वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और हमने इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक में चेंज करना है, ठीक है। हमें ये पता है कि जब हमें इस फॉर्म में दिया हो तो हमने ये बेस इसकी लिख लेनी, ये इसकी पावर आ जाती है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। अब अगर इससे वापस हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना हो तो हम लॉग लिखेंगे। ये जो होगी ये यहाँ पे इसकी ये बेस, ठीक है, y और ये पावर जो है इक्वल में चली जाएगी। तो ये इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं तो 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें तो ये मेरे पास जो है इस फॉर्म में इसका अगर हम देखें a पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो इट मीन्स a मेरे पास क्या है, यहाँ पे a मेरे पास 7 है, x मेरे पास 2 है और y मेरे पास क्या है 49 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, वो मेरे पास है log a y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो लिख लेते हैं log a मेरे पास क्या है 7, फिर क्या है y मेरे पास क्या है 49 इज इक्वल टू
और x मेरे पास जो है वो है 2। ठीक है, तो ये रहा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसको अगर इससे हम इसका कंपैरिजन करें तो y मेरे पास यहाँ पे क्या है 36 है, a मेरे पास यहाँ क्या है 6 है और x मेरे पास 2 है। तो इसको भी लॉग की फॉर्म चेंज करें, लॉग ऑफ a, तो a मेरे पास 6 है, y इज इक्वल्स टू x होता है ना, y इज इक्वल्स टू x, तो y है 36 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास 8 है। ठीक है, और a पावर x होता है तो a की वैल्यू 4 है और पावर इसकी x है, तो पावर की 3/2 है। तो उसको लॉग की फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग ऑफ a मेरे पास 4 है, y इज इक्वल्स टू x। तो ये रहा मेरे पास इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। अब पार्ट नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट में आते हैं। तो डी पार्ट में क्या है मेरे पास ए पावर x होती है तो a मेरे पास 27 है और x मेरे पास 2/3 है और ये जो दूसरी साइड है ये y के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी जो है 3 वैल्यू है, लॉग में चेंज कर देंगे। लॉग ऑफ a होता है तो a मेरे पास 27 है और y इज इक्वल टू x होता है तो y मेरे पास है 9 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है a पावर x होता है तो a मेरे पास b है और x मेरे पास u है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है a है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, लॉग ऑफ a मेरे पास यहाँ पे b है। ठीक है, y इज इक्वल टू x, तो y मेरे पास a इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है u। तो ये रहा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये मेरे पास y की वैल्यू है, a पावर x होता है तो a की वैल्यू b है और x की वैल्यू x ही है। ठीक है, तो इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग ऑफ a मेरे पास क्या है b और y इज इक्वल्स टू x होता है तो y की वैल्यू m है इज इक्वल्स टू x की वैल्यू x ही है। तो ये रहा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।